नमस्ते और आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। हम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के पन्नों को पलटेंगे और सच मानिए, ये सिर्फ एक पुराना ऐतिहासिक पाठ नहीं है। ये असल में दूध और पोषण विज्ञान की एक इतनी बारीक और एडवांस प्रणाली है कि इसे देखकर सच में हैरानी होती है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज खाने पीने और दवाइयों को किस तरह एक साथ जोड़कर देखते थे, ये समझना बहुत ही रोमांचक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रास्ता एकदम साफ है। सबसे पहले हम गाय के दूध के बुनियादी गुणों को समझेंगे। उसके बाद गाय के रंग के हिसाब से दूध में क्या बदलाव आते हैं, ये देखेंगे। फिर जानेंगे कि बछड़े की उम्र और दूध निकालने का समय कैसे असर डालता है। इसके बाद पर्यावरण और गाय के चारे का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर बात होगी। और आखिर में गाय और भैंस के दूध के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प तुलना भी करेंगे। भाग 1। गाय के दूध के गुण, आधारभूत अमृत। इस प्राचीन आहार विज्ञान में सामान्य गाय के दूध को एकदम बेसिक स्टैंडर्ड माना गया है। इस ग्रंथ के शुरुआत में ही एक श्लोक आता है जिसका अनुवाद सच में बहुत ही इम्पैक्टफुल है। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं उनके लिए ये बुढ़ापे और सभी बीमारियों को दूर करता है। ये एक छोटी सी लाइन ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस समय के लोग गाय के दूध को कितना ज़्यादा महत्व देते थे। उनके लिए यह सिर्फ पीने की कोई चीज नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली औषधि थी। अब दूध के फायदों को और गहराई से समझने से पहले हमें त्रिदोष के कंसेप्ट को समझना होगा। आयुर्वेद की परंपरा में त्रिदोष शरीर के 3 सबसे मुख्य तत्व हैं: वात, पित्त और कफ। प्राचीन चिकित्सा मानती है कि इन तीनों का बैलेंस ही हमारे शरीर की पूरी हेल्थ तय करता है। खैर, यहां हम कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ इस पुराने ग्रंथ के नजरिए को समझ रहे हैं ताकि आगे की बातें पूरी तरह से क्लियर हो सकें। ग्रंथ के अनुसार सामान्य गाय के दूध में कुछ बहुत ही खास बातें होती हैं। इसे स्वभाव से भारी, स्वाद में मीठा और शरीर के लिए काफी ठंडा बताया गया है। इसके साथ ही ये स्निग्ध यानी थोड़ा चिकनाई वाला होता है, जो स्तनपान को बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात, ये वात, पित्त और खून से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करता है। ये शरीर के टिश्यूज और नलिकाओं को थोड़ी सी नमी भी देता है। मतलब ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा आहार है जो शरीर को अंदर से ठंडक और पोषण दोनों देता है। भाग 2। रंग के अनुसार दूध। सभी गाय समान नहीं होती। अब यहां से ये ग्रंथ कुछ ऐसा बताता है जो शायद ही किसी ने कभी सोचा हो। इसमें दूध के न्यूट्रिशन को सीधे सीधे गाय के रंग के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। जी हाँ, रंग के आधार पर। जैसे काली गाय के दूध को सबसे बेहतरीन क्वालिटी का माना गया है और ये वात को कम करने में सबसे असरदार होता है। वहीं दूसरी तरफ सफेद गाय के दूध को भारी बताया गया है, जो शरीर में कफ को बढ़ाता है। अगर गाय पीली है तो उसका दूध पित्त और वात दोनों को बैलेंस करेगा। और लाल या चितकबरी गाय का दूध खास तौर पर वात को शांत करता है। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि प्राचीन समय में रिसर्च किस हद तक बारीकियों में जाती थी। भाग 3। बछड़ा और दूध दूहने का समय, उम्र का प्रभाव। रंग के बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ग्रंथ के मुताबिक गाय के बछड़े के जन्म का समय भी दूध की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल देता है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में उम्र और टाइमिंग को कितनी अहमियत दी जाती थी। सोचिए, जिस गाय ने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया है या जिसके पास बछड़ा नहीं है, उसका दूध असल में शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को बढ़ा सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जिस गाय का बछड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, उसका दूध बहुत ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। वो तीनों दोषों को शांत भी करता है और शरीर की ताकत भी बढ़ाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दूध किस वक्त निकाला जा रहा है, ये बात उसके असर में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। भाग 4। पर्यावरण और गाय का आहार, भूगोल और पोषण। हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही है कि जैसा अन्न वैसा मन, या जैसा खाना वैसा शरीर। ये बात यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। गाय किस जगह रह रही है और क्या खा रही है, इसका दूध पर सीधा असर होता है। जैसे जैसे गायें जंगलों से निकलकर दलदली इलाकों में और फिर वहां से पहाड़ों की तरफ चरने जाती हैं, उनके दूध में बदलाव आने लगता है। उनका दूध धीरे धीरे ज्यादा भारी और ज्यादा चिकनाई वाला यानी स्निग्ध होता जाता है। जगह बदलेगी तो वहां उगने वाले पेड़ पौधे और घास भी बदलेंगे और इसका सीधा सीधा असर दूध के गाढ़ेपन और उसके फायदों पर पड़ता है। चारे और खाने पीने का असर सच में बहुत दिलचस्प है।
अब ये सुन के शायद थोड़ी हैरानी हो कि अगर गाय कम खाना खाती है तो जो दूध बनता है वो ज़्यादा भारी हो जाता है। ये दूध कफ को बढ़ाता है और एक कामोत्तेजक की तरह काम करता है। खासतौर पर एकदम स्वस्थ लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए इसे बिल्कुल परफेक्ट माना गया है। लेकिन वहीं अगर गाय को नॉर्मल डाइट दी जाए, जैसे भूसा, घास और बिनौला, तो वो एक बहुत ही बैलेंस्ड दूध देती है। और ये सामान्य दूध हर किसी के शरीर के लिए रोजाना के हिसाब से बहुत ही फायदेमंद होता है। भाग 5, गाय बनाम भैंस का दूध, एक बिल्कुल अलग जानवर। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस प्राचीन ग्रंथ में एक पूरी तरह से अलग जानवर की एंट्री होती है और वो है भैंस। भैंस के दूध के अपने कुछ बहुत ही अनोखे और एकदम अलग गुण बताए गए हैं। ग्रंथ कहता है कि भैंस का दूध गाय के दूध के मुकाबले ज्यादा मीठा, ज्यादा भारी और कहीं ज्यादा ठंडा होता है। इसके साथ ही ये शरीर में कुछ रुकावट या स्राव भी पैदा कर सकता है। लेकिन इसके दो सबसे खास और दिलचस्प इस्तेमाल हैं। पहला, ये बहुत अच्छी और गहरी नींद लाता है, और दूसरा, अगर किसी को बहुत तेज भूख लग रही हो तो ये उस अत्यधिक भूख को तुरंत दबा देता है ना कमाल की बात। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो प्राचीन ज्ञान ने इनके बीच एक बहुत ही साफ लाइन खींच दी है। एक तरफ हमारे पास गाय का दूध है जो एक तरह से ओवरऑल हीलर है। ये बुढ़ापा रोकता है और शरीर के सारे सिस्टम्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से शांत और बैलेंस करता है। और दूसरी तरफ है भैंस का दूध, जो मीठा और भारी तो है ही, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है, जैसे नींद लाना या बहुत तेज भूख को कंट्रोल करना। दोनों ही दूध की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन शरीर पर इनका जो असर है वो एकदम अलग अलग दिशाओं में जाता है। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के आखिरी में पहुंच गए हैं। ये पूरा का पूरा विश्लेषण एक बहुत ही सोचने वाला सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। इस इतनी बारीकी से बनाए गए सिस्टम को देखकर ये तो साफ है कि हजारों साल पहले भी लोग न्यूट्रिशन और हेल्थ को लेकर कितने एडवांस थे। तो आज के इस मॉडर्न दौर में क्या हम सच में ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से हमें कौन सा दूध पीना चाहिए? ये पुरानी जानकारी सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि ये आज हमारे खान पान को देखने के नज़रिए को भी चुनौती देती है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।